लार्ज जो इंटेस्टाइन होती है इसके अंदर फूड का जनरली कोई अब्जॉर्प्शन नहीं होता। इसके अंदर वाटर, मिनरल्स एंड कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो इसके अंदर जनरली अब्जॉर्ब होते हैं। कोई फूड कंपोनेंट इसमें अब्जॉर्ब नहीं होगा। लार्ज इंटेस्टाइन हैज नो रोल इन फूड अब्जॉर्प्शन। फूड अब्जॉर्प्शन में कोई रोल नहीं होता। तो ये काम क्या करती है? इट ओनली अब्जॉर्ब्स, ये सिर्फ क्या अब्जॉर्ब करती है? ड्रग्स, जो मेडिसिन लेते हैं उसको, वाटर एंड मिनरल्स, ये सिर्फ इनको ऑब्जर्व करना काम होता है इसका। ये फूड के कंपोनेंट को ऑब्जर्व नहीं करती। अब इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट कौन कौन से होंगे? इंटेस्टाइन पार्ट, अब इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है असेंडिंग कोलोन या लिम्ब बोल सकते हो। सेकंड और ट्रांसवर्स कोलोन, एंड थर्ड इज द डिसेंडिंग कोलोन। तो इसके जनरली आपको कितने पार्ट मिलेंगे? इसके जनरली आपको 3 पार्ट मिलेंगे, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। और डिसेंडिंग कोलोन के अंदर पार्ट होता है सिग्मोइड पार्ट के अंदर ही एनस और रेक्टम आते हैं जो हम पढ़ते हैं। Cecum is a broad cavity present. Cecum एक ब्रॉड कैविटी होती है, इज ए ब्रॉड कैविटी प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन इन असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन के अंदर क्या होती है? एक ब्रॉड कैविटी होती है, काफी चौड़ी कैविटी होगी एक, राइट, असेंडिंग कोलोन के अंदर। और क्या देखने को मिलता आपको उसमें? आप इसमें देखोगे कि सिकम के अंदर ही वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स प्रेजेंट इन सिकम। ये कहां होती है? सिकम में ही होती है। और जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। अपेंडिक्स is a vestigial organ, वेस्टिजियल ऑर्गन मीन होता है ऐसा ऑर्गन जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट तो है बट कोई फंक्शन नहीं करता। इट्स अ फंक्शनलेस ऑर्गन। ये जो ऑर्गन कोई फंक्शन नहीं करेगा बट स्टिल प्रेजेंट इन द बॉडी, दैट ऑर्गन इज नोन एज वेस्टिजियल ऑर्गन्स। So small intestine के अंदर that is the vermiform appendix is not functional in human, so that is the vestigial, right? ये human के अंदर non functional है but it is still function in some organism like rodents, animals. Rodent mean like rat, like squirrel, like phalanger, in like mongoose.
इनके अंदर क्या होती है, इनके अंदर ये अभी भी एक्टिव है और उनके अंदर क्या करती है, ये अभी भी सेलुलोज को डाइजेस्ट कर रही है, जो हमें प्लांट से मिलता है सेलुलोज उसको डाइजेस्ट कर रही है, बट हमारे अंदर नहीं करती क्योंकि हम रॉ मटेरियल नहीं लेते जनरली, तो इसलिए लंबे टाइम से यूज ना करने के कारण से क्या बन गई, वेस्टिजियल बन गई, नॉन फंक्शनल बन गई। तो वर्मीफोरम अपेंडिक्स क्या है, एक नॉन फंक्शनल ऑर्गन है हमारी बॉडी में, जो पहले क्या करता था, पहले सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता था जो प्लांट से हमें मिलती है। उसके बाद देखते हैं एंड ट्रांसवर्स कोलन का कोई पर्टिकुलर फंक्शन होता नहीं। डिसेंडिंग कोलन में देखते हैं, डिसेंडिंग कोलन हैज सिग्मोइड, सिग्मोइड, इसके अंदर क्या होता है, सिग्मोइड पार्ट होता है। अब ये सिग्मोइड क्या होगा, सिग्मोइड इज ए करोड, ये करो टाइप में ऑर्गन्स होता है एक स्लाइटली, इज ए करोड पार्ट, ये करोड पार्ट होता है विच हैज रेटम, इसके अंदर क्या मिलता है, रेटम आपको देखने को मिलता है। रेटम के अंदर ही क्या होता है, एनस होता है। अब सिग्मोइड का अगर डायग्राम दिखाएं हम, सिग्मोइड कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, देखिए आपने अगर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम अगर आपने बनाया हुआ है इस तरह से लाइक दिस, तो इसमें हम यहाँ पे इस तरह से करो करवाते हैं, यहाँ पे इस तरह से घुमाते हैं इसको लाइक दिस, फिर ये इस तरह जाती है, यहाँ पे अपेंडिक्स होती है। तो ये जो पार्ट है ना, दिस पार्ट इज द सिग्मोइड, ये क्या कहलाता है, सिग्मोइड पार्ट कहलाता है, राइट। तो इस सिग्मोइड पार्ट में ये जो पार्ट है ये रेटम है और ये एनस होता है, ये क्या होता है, एनस होता है। ये रेटम पार्ट है, जो सिग्मोइड का और रेटम का काम क्या होता है, जो हमारा डाइजेस्टिव वेस्ट होता है, फिकल मटेरियल होता है, उसको टेम्परेरी स्टोर करना होता है। रेटम या सिग्मोइड भी लिखते हो, स्टोर हुमन फिकल मटेरियल, फिकल मटेरियल, फिकल का मतलब डाइजेस्टिव वेस्ट, ये डाइजेस्टिव वेस्ट को स्टोर करता है, राइट। और जो एनस पार्ट होता है, एनस पार्ट, जो कि एनस पार्ट ये होता है जो स्पिंक्चर गाइडेड होता है, इसके अंदर भी एक स्पिंक्चर होता है। एनस हेल्प इन डिफिकेशन, डिफिकेशन का मतलब होता है फिकस मटेरियल को बाहर रिलीज कर देना, दैट इज नोन ए डिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, डिफिकेशन बोल सकते हैं, या फिर टू एलिमिनेट डाइजेस्टिव वेस्ट, डाइजेस्टिव वेस्ट को बाहर निकालना, दैट्स ऑल्सो डिफिकेशन, राइट। या इसको दूसरी लैंग्वेज में आप इसको एक्सक्रीशन भी कह सकते हो, क्या बोल सकते हो इसको, सॉरी ईजेशन बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो इसको, ईजेशन। ईजेशन एक तरह से आप इसको बोल सकते हो कि डाइजेस्टिव वेस्ट को बाहर निकालना ईजेशन कहलाता है, राइट। सो दैट इज अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन। और ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कंप्लीट।